हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। पेटीएम से जुड़ी एक और वीडियो में आप सबका स्वागत है। इससे पहले मैंने पेटीएम से जुड़ी दो वीडियो आप लोगों से शेयर किया था। एक में मैंने ये बताया था कि किस तरह से पेटीएम के वॉलेट में रखे हुए पैसे को आप अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हो, और दूसरा मैंने ये बताया था कि किस तरह से फास्टैग को क्लोज़ कर सकते हो और फास्टैग के वॉलेट में या फिर फास्टैग का जो सिक्योरिटी अमाउंट है वो आप कैसे अपने बैंक अकाउंट में ले सकते हो। ये दोनों वीडियो मेरे चैनल पर हैं, उसमें मैंने आपको पूरा प्रोसेस बताया है स्टेप बाय स्टेप। वो जाके आप वीडियो को देखो, उसमें सारी जानकारी मिल जाएगी। आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि आफ्टर डेडलाइन, जो डेडलाइन मिली थी पेटीएम को, पहले तो 29 फरवरी की डेडलाइन मिली थी। आरबीआई की तरफ से एक नोटिस दिया गया था कि आपका जो बैंक अकाउंट है, जो बैंक है पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड, वो बंद कर दिया जाएगा। उससे जुड़ी जो भी सर्विस है वो बंद कर दी जाएगी। तो 29 फरवरी की डेडलाइन को बढ़ाया गया, 15 मार्च तक किया गया, दोबारा से टाइम दिया गया। बहुत सारे लोगों ने जो पेटीएम का फास्टैग होता है वो क्लोज़ नहीं किया था, जो वॉलेट में पैसे पड़े हुए थे, बैंक अकाउंट में पैसे पड़े हुए थे, उसे ट्रांसफ़र नहीं किया था। उसको देखते हुए 15 दिन का और टाइम दिया गया था पेटीएम को। ठीक है, तो अभी क्या है कि 15 दिन निकल चुका है, 15 मार्च गुजर चुका है। तो अभी क्या स्थिति है पेटीएम की वो मैं आपको दिखाऊंगा, और इसमें मेरे कुछ अगर पैसे पड़े होंगे वॉलेट में तो वो मैं आपको ट्रांसफ़र करके दिखाऊंगा। हो सकता है कि वो सिक्योरिटी अमाउंट के पैसे मेरे रिटर्न आ गए होंगे, जो फास्टैग मैंने क्लोज़ किया था, तो उसको मैं ट्रांसफ़र करके भी आपको सब कुछ लाइव दिखा दूँगा। तो चलो अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप वो सारी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि क्या कुछ चेंज हुआ है 15 मार्च के बाद। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखेगा पेटीएम के ऐप पर। जैसे ही आप लॉगिन करोगे अपने अकाउंट में उसी मोबाइल नंबर से जिससे आपने अपना अकाउंट क्रिएट किया है, एज़ यूजुअल पहले के जैसा ही सब कुछ आपको दिखाई देगा। सिर्फ थोड़े बहुत चेंजेस हैं, और ये चेंजेस हुए हैं 15 मार्च के बाद। आरबीआई की जो डेडलाइन है वो जैसे ही ख़त्म हुई 15 मार्च को, उसके बाद पेटीएम ने कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे शेयर किया है, उसे हाईलाइट करके शेयर किया है कि आपको पेटीएम पर कौन कौन सी सर्विस अभी अवेलेबल हैं, कौन कौन सी सर्विस आपको मिल सकती हैं। वो सारी इन्फॉर्मेशन पेटीएम वालों ने इम्पॉर्टेंट अपडेट के तौर पे शेयर किया है। वो इम्पॉर्टेंट अपडेट क्या क्या है वो शेयर करूंगा आपसे, और उसके अलावा एंड में मैं ये बताऊंगा कि फास्टैग क्लोज़ करने के बाद जो मैंने फास्टैग क्लोज़ किया था उसका अमाउंट, सिक्योरिटी अमाउंट, या फिर फास्टैग के वॉलेट का जो अमाउंट होगा, आपने जो भी क्लोज़ किया है फास्टैग अपना, उसके वॉलेट में जो अमाउंट होगा या फिर उसका जो सिक्योरिटी अमाउंट होगा वो आपके वॉलेट में आता है, पेटीएम के वॉलेट में, तो उसे आप किस तरह से अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हो, वो भी प्रोसेस इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। सो आप वीडियो के एंड तक बने रहना। तो सबसे पहले बात करते हैं, देखो इंपॉर्टेंट अपडेट की। पेटीएम ने कौन कौन से इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे शेयर किए हैं वो मैं अब आपको बताता हूँ वन बाय वन करके। तो सबसे पहले ऊपर की साइड में आप देखो, तो ऊपर की साइड में ये इंपॉर्टेंट अपडेट के नाम से बिल्कुल हाईलाइट करके रखा है कि सारे बंदों की नज़र जो है वहाँ पे जाए। तो जैसे ही आप इस पर टैप करोगे तो देखो एक पेज ओपन होगा, और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई होंगी। ठीक है, इंग्लिश में भी है, इसे आप हिंदी में भी कर सकते हो। तो पहले आप इंग्लिश में देख लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अदरवाइज़ आप पेटीएम ऐप यूज़ करते हो तो उसमें लॉगिन करके ये सारी डिटेल देख सकते हो। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट लेने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने पेटीएम ऐप में भी ये सारी चीज़ें देख सकते हो। आपको सिर्फ लॉगिन करना पड़ेगा। पेटीएम करो टुडे टुमारो ऑलवेज। ठीक है, उसके नीचे योर फेवरेट पेटीएम ऐप इज़ वर्किंग एज ऑलवेज। ठीक है, उसके नीचे लिखा हुआ है वी हैव रिसीव्ड अप्रूवल फ्रॉम एनपीसीआई। एनपीसीआई से इन्हें अप्रूवल मिल गया है। ठीक है, वो हाईलाइट करके लिखा है कौन कौन सा बैंक इनका पार्टनर बैंक है। यस बैंक, एक्सिस बैंक, एसबीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, पावर्ड बाई लिखा हुआ है। ठीक है, पावर्ड बाई ही है ना भाई, थोड़ा हाईलाइट हो जा। यस, ठीक है। उसके बाद नीचे उन्होंने कुछ सवाल के जवाब दिए हैं। यूपीआई पेमेंट से रिलेटेड पहला सवाल है, ये स्क्रीनशॉट लेके देख लेना। दूसरा ये रिचार्ज एंड बिल पेमेंट से रिलेटेड। तीसरा टिकट बुकिंग से रिलेटेड। चौथा वॉलेट एंड ट्रांजिट कार्ड से रिलेटेड। और पांचवा जो है ये पेटीएम क्यूआर साउंड बॉक्स। ठीक है, उसके बाद नीचे इन्होंने अपना पूरा दुखड़ा सुनाया है, और ये दूसरा। ठीक है, अगर आप इसको हिंदी में पढ़ना चाहो तो आपको करना क्या होगा, यहाँ पे टैप करना होगा। बहुत सारा लैंग्वेज है, जैसे ही आप इस पर सिलेक्ट करोगे उसके बाद आपको नीचे यहाँ प्रोसीड पे क्लिक करना है। देखो हिंदी में हो गया, अब आप पढ़ लो। पेटीएम करो आज कल हमेशा, आपकी मनपसंद पेटीएम ऐप हमेशा की तरह काम कर रही है। हमें एनपीसीआई से मल्टी बैंक मॉडल के तहत यूपीआई सेवाओं के लिए एक थर्ड पार्टी एप्लीकेशन प्रदाता के रूप में मंजूरी मिल गई है। ठीक है, इन्हें दोबारा से। बाकी नीचे देख लो, क्या हम पेटीएम ऐप पर पहले की तरह यूपीआई भुगतान कर सकते हैं, उसका जवाब दिया है उन्होंने। दूसरा है
क्या हम पेटीएम पर रिचार्ज करना, अपने बिल का भुगतान करना आदि जारी कर सकते हैं। ठीक है, तीसरा ये है क्या हम यात्रा, सिनेमा आदि टिकट बुक करने के लिए पेटीएम का उपयोग जारी रख सकते हैं, उसका सवाल है। और बाकी मेरे वॉलेट और ट्रांजिट कार्ड का क्या होगा, इसके बारे में उन्होंने जवाब दिया है। पांचवा, क्या पेटीएम QR कोड, पेटीएम साउंड बॉक्स वगैरह जो लगे होते हैं ना शॉप में, और पेटीएम कार्ड मशीन काम करते रहेंगे। हाँ, सब में हाँ इन्होंने लिखा है। ठीक है, आपका सहयोग हमारे लिए अमूल्य है, और नीचे इन्होंने ये सब कुछ जो लिख रखा है। ठीक है, तो इस पर अब ज़्यादा बात ना करके मैं बैक कर देता हूँ। ठीक है, हिंदी इंग्लिश जो सा भी लैंग्वेज आपको आता हो देखो पढ़ सकते हो। उड़िया है, मराठी है, मलयालम है, कन्नड़ है, तमिल है, बहुत सारा। ठीक है, तो मैं इसको इंग्लिश ही रहने देता हूँ, प्रोसीड कर देता हूँ। अब बैक आता हूँ। ठीक है, ये एक मैंने आपको बता दिया, और यहाँ इन्होंने हाईलाइट कर करके फ्लैश किया है मैसेज के तौर पे। देखो अगर मैं आपको स्टार्टिंग पॉइंट से बता दूँ, पहला पॉइंट देखो, स्कैन एंड पे यूजिंग पेटीएम QR, मतलब आप स्कैन कर सकते हो और पे कर सकते हो साउंड बॉक्स जो लगे होते हैं शॉप पे, उसके थ्रू इन्होंने बताया है। 30 रुपये कैशबैक भी देंगे आपको। दूसरा ये वी हैव पार्टनर्ड विद लीडिंग बैंक, कौन कौन से बैंक के साथ इनका टाई अप हो गया है वो उन्होंने हाईलाइट कर दिया है। तीसरा 30 रुपये कैशबैक देंगे, फिर से बता रहे हैं। चौथा क्लीन बाउल योर मंथली बिल्स। ठीक है, तो ये ज़्यादा इसको तो खैर उतना समझने की भी ज़रूरत नहीं। जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है वो ये था जो मैंने आपको बताया कि कौन कौन सी सर्विस अभी अवेलेबल है पेटीएम पे, वो इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। और अगर मैं नीचे आऊँ, यहाँ पे भी क्लिक करूँगा तो वही पेज ओपन होगा। देखो जैसे ही क्लिक किया वही सेम पेज ओपन हुआ ना। ठीक है, अब आप बैक जाओ। बैक जाने के बाद नीचे आओगे तो अब क्या है कि इनका जो पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड था ना, उसी में प्रॉब्लम थी, उसी को बंद किया है RBI ने। तो अब उसकी जगह पे कोई दूसरा बैंक आप कर सकते हो कि नहीं इसमें ऐड? बिल्कुल कर सकते हो। करना क्या होगा, नीचे देखो एक यहाँ पे, कहाँ पे वो ऑप्शन, ये देखो चेंज लिंक UPI का जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है ना, जैसे ही इस पर आप टैप करोगे तो देखो क्या ऑप्शन आएगा। टैप करो, यहाँ पे जो भी बैंक ऐड होगा आपका पहले से मोबाइल नंबर से, ठीक है, वो हाईलाइट होगा। अब नीचे देखो क्या है, ये पेटीएम पेमेंट बैंक जो मेरा चल रहा था पहले पेटीएम के थ्रू, वो ख़त्म हो गया। देख रहे हो हाईलाइट नहीं है वो। टैप भी करोगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। नीचे लिखा हुआ है दिस बैंक नो लॉन्गर सपोर्ट्स रिसीविंग मनी, इस बैंक में अब कोई भी पैसा आप रिसीव नहीं कर सकते हो। साफ साफ इन्होंने लिख रखा है आप इस खाते पर पैसे प्राप्त नहीं कर सकते हैं। हाँ, दूसरा बैंक जैसे ही मैं इस पर टैप करूँगा देखो हो गया ना, ग्रीन टिक हो गया। मैं कौन सा भी चाहूँ वो बैंक सेलेक्ट कर सकता हूँ। तो उन्होंने कहा है कि चेंज डिफ़ॉल्ट बैंक अकाउंट, आप अपना बैंक अकाउंट जो है बाय डिफ़ॉल्ट दूसरा चेंज कर लो। पहले जो था वो पेटीएम बैंक ऑलरेडी पहले से सिलेक्टेड था, अब वो बंद हो गया, तो आपको दूसरा सेलेक्ट करना पड़ेगा। अगर ऑलरेडी आपके पास कोई दूसरा बैंक अकाउंट हो तो आप उसको यूज़ कर सकते हो। ठीक है, पैसा रिसीव कर सकते हो पेटीएम ऐप के थ्रू ही, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप पेटीएम यूज़ कर रहे हो, आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। देखो जैसे ही मैं इसको बैक करूँगा तो आर यू श्योर यू डोंट वांट टू चेंज डिफ़ॉल्ट बैंक, तो मुझे अभी फ़िलहाल कोई चेंज नहीं करना है, तो आई विल डू इट लेटर में कर देता हूँ। ठीक है, बैक आ गया। ये प्रोसेस मैंने आपको बता दिया और इम्पोर्टेंट अपडेट भी बता दिया। यही कुछ अपडेट है। 15 मार्च के बाद पेटीएम वालों ने बताया है कि पेटीएम जो है वो बंद नहीं हुआ है। पहले जो हल्ला उड़ा था कि पेटीएम बंद होने वाला है, लोगों ने वॉलेट का पैसे ट्रांसफ़र किया, उसके बाद फास्टैग बंद कर दिया। तो ठीक है, फास्टैग तो पेटीएम पेमेंट बैंक से ही कनेक्ट था, वॉलेट से कनेक्ट था, तो उसे बंद करने का कोई अफसोस नहीं, कर दिया, अच्छी बात है। पेटीएम पेमेंट बैंक भी बंद हो चुका, वो मैंने आपको दिखा दिया। बट आप इसकी कुछ सर्विस को यूज़ कर सकते हो, पैसे भी लेन देन कर सकते हो, इसका जो साउंड बॉक्स आता है वो भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, अब मैं आपको वॉलेट से पैसा ट्रांसफ़र करके दिखाता हूँ। देखो ये बैंक अकाउंट सीधे आपको वहीं लेके जाएगा, तो मैं इसके बारे में कुछ नहीं बताऊँगा, ऑलरेडी बता चुका हूँ पिछली वीडियो में। वॉलेट है क्लोज फास्टैग, तो मैंने क्लोज़ किया है फास्टैग, दिखा देता हूँ आपको एक बार फिर से। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था प्रोसेस पूरा। देखो ये मेन वॉलेट बैलेंस 250 रुपये मेरा सिक्योरिटी अमाउंट था फास्टैग का, वो रिटर्न मुझे मिल चुका है। ठीक है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है फास्टैग सिक्योरिटी बैलेंस अब 0 है, पहले 250 दिखा रहा था, पिछली वीडियो में आपने नोटिस किया होगा। तो अब यहाँ पे देखो क्लोज फास्टैग दिखा रहा है ना, ये देखो आप फास्टैग का ऑप्शन खुला हुआ है। अब मैं बैक जाता हूँ। ठीक है, अब इस पैसे को मैं ट्रांसफ़र करता हूँ। तो सबसे पहले वॉलेट में जाऊँगा, मैं वॉलेट में गया। वॉलेट में जाने के बाद देखो यहाँ पे ये 250 रुपये मुझे दिखाई दे रहे हैं, ये किस चीज़ के हैं देख लो आप, वॉलेट में है ये। पहले फास्टैग में यहाँ पे दिखाई देते थे, अगर आपने पिछली वीडियो में नोटिस किया होगा तो। और ऊपर में देखो क्या लिखा है इन्होंने, इंपॉर्टेंट अपडेट यहाँ पे भी, एज़ पर RBI डीएक्टिवेट क्रेडिट ट्रांजेक्शन एंड ऐड मनी टू योर पेटीएम पेमेंट बैंक वॉलेट हैज़ बीन डिसेबल्ड, देयर इज़ नो
रेस्ट्रिक्शन ऑन विड्रॉल फ्रॉम योर एग्जिस्टिंग बैलेंस। ठीक है, तो अभी क्या करना है मुझे कि इसको ट्रांसफ़र करना है। तो बहुत आसान और सिंपल स्टेप है जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, पर उस टाइम हुआ क्या था कि बैलेंस नहीं था मेरे वॉलेट में, तो वो पूरा प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो पाया था, एक लास्ट का स्टेप छूट गया था। तो आज मैं आपको पूरा प्रोसेस कंप्लीट करके ही दिखा देता हूँ। ठीक है, तो अभी यहाँ पे ऑप्शन है पे करना नहीं है किसी और को, मुझे फास्टैग है उसमें भी नहीं जाना, पासबुक में भी नहीं जाना, मुझे ट्रांसफ़र टू बैंक वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। इसमें मैं सेलेक्ट करूँगा, अमाउंट डालूंगा यहाँ पे। ठीक है, अमाउंट मुझे 250 देख लो, 250 मैंने एंटर किया, प्रोसीड करूँगा मैं। तो यहाँ पे मेरा ऑलरेडी जो एक अकाउंट नंबर है वो पहले से ऐड है। अगर ऐड नहीं है आपको तो ऐड न्यू वाले पे यहाँ पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। जैसे आप करोगे तो यहाँ पे बैंक अकाउंट नंबर एंटर करना पड़ेगा, IFSC एंटर करना पड़ेगा, अकाउंट होल्डर नेम एंटर करना पड़ेगा। उसके बाद प्रोसीड करोगे तो दोबारा से एक बार कंफर्म आपको अकाउंट नंबर एंटर करना पड़ता है। ठीक है, तो ये प्रोसेस आसान है, कर लेना, कोई लेंदी नहीं है। तो मैं सीधे इसी पे टैप करता हूँ क्योंकि मैंने ऑलरेडी पहले से ऐड करके रखा है। एक बार आपसे कंफर्मेशन पूछेगा कि सेंडिंग मनी फ्रॉम वॉलेट टू, क्या इसी अकाउंट में आपको भेजना है, इसी नेम से जो आपको अकाउंट नंबर दिखाई दे रहा है। अमाउंट टू बी सेंट 250, चार्जेस कुछ भी नहीं है, टोटल पेबल 250। ठीक है, मैं इसको कंफर्म कर देता हूँ। जैसे ही मैं इसको कंफर्म करूँगा, ओहो ये एक इशू है गाइस, देखो इसमें क्या है कि iOS मैंने अपडेट नहीं किया। देखो, टू यूज़ पेटीएम प्लीज़ अपडेट योर आईफोन टू iOS 17 बाई गोइंग टू सेटिंग। उसके बाद जनरल सॉफ्टवेयर अपडेट में जाना है, आपको iOS 17 होना चाहिए। आई थिंक मेरा उससे कम में होगा, इसलिए ये नहीं हो रहा है। अभी जो आपने थोड़ी देर पहले इशू देखा iOS वाला, जो इशू था कि आपको अपना iOS अपडेट करना पड़ेगा, तो ये जो आईफोन है मेरा वो अप टू डेट नहीं है, जिसकी वजह से वॉलेट का पैसा जो है वो बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं हो पा रहा है, वही एक रीज़न है। तो अभी मैं क्या करूँगा कि इसमें से सिम निकाल के मैं एंड्रॉयड फ़ोन में सिम डालूंगा और वो पूरा प्रोसेस आज मैं आपको कंप्लीट करके ही दिखाऊँगा, आधा अधूरा नहीं छोड़ूंगा। अभी जो iOS वाला इशू आया वो उसमें नहीं आएगा। ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा कि आपका फ़ोन अप टू डेट रहना चाहिए। आजकल सिक्योरिटी इतनी टाइट हो गई है, कोई भी एप्लीकेशन की, फ़ोन पे, पेटीएम, उसके अलावा SBI योनो, ये जो सारे बैंकिंग से रिलेटेड है ना ऐप, उसकी सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा टाइट हो गई है। तो आप ऐसे ही नॉर्मल बिना अप टू डेट किए हुए फ़ोन को यूज़ करोगे तो हमेशा इस तरह का इशू भी आएगा। ये भी बात आपको समझ में अब आ जाएगी। ठीक है, इस वीडियो से भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आपको अपना फ़ोन और आपको अपना फ़ोन का जो सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन है, वो हमेशा अप टू डेट रखना पड़ेगा। इस बात से ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो चलो अब मैं आपको वो पूरा प्रोसेस दिखाता हूँ। सबसे पहले इसमें से सिम निकाल लेता हूँ और अपने दूसरे एंड्रॉयड फ़ोन में वो सिम डाल के पूरा प्रोसेस कंप्लीट करता हूँ। A few moments later. अब जो आप देख रहे हो मेरे हाथ में ये एंड्रॉयड फ़ोन है, Realme का फ़ोन है, Realme 8। देख लो, अभी थोड़ी देर पहले जो फ़ोन था वो देखो यहाँ रखा हुआ है। ये आईफोन है, देखो इसमें ये जो एप्लीकेशन है ओपन है, पर इसमें सिम नहीं है। ठीक है, तो सिम नहीं है तो लॉगिन भी नहीं होगा। अभी ये सिर्फ दिखा रहा है क्योंकि मैंने इसको रीसेट नहीं किया है, एप्लीकेशन को पूरी तरह से क्लोज़ नहीं किया। ये मेरे पास एंड्रॉयड फ़ोन पड़ा हुआ है, तो मैं इसको, तो इसमें पेटीएम ऐप किधर है, नीचे होगा पेटीएम ऐप, ये रहा। ठीक है, तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, ओपन किया, देखो तो इसमें सबसे पहले मैंने बताया ना कि जैसे ही आप सिम चेंज करोगे, मोबाइल चेंज करोगे, तो आपको हमेशा लॉगिन करना पड़ेगा अपने एप्लीकेशन में। ये होती है सिक्योरिटी, ज़्यादातर जो बैंकिंग एप्लीकेशन होते हैं ना उन सब में। ठीक है, तो मैं प्रोसीड कर देता हूँ। उसी मोबाइल नंबर से आपको लॉगिन होना होगा जिससे आपने अपना अकाउंट क्रिएट किया होगा। ठीक है, OTP अभी आएगा, इसमें OTP आया, ऑटोमेटिकली इसने डिटेक्ट कर लिया OTP को, और उसके बाद ये पेटीएम में मैं लॉगिन हो चुका हूँ। देखो मुझे जाना है सीधे वॉलेट में। ठीक है, वीडियो ऑलरेडी लंबी हो चुकी है। वॉलेट में आया, इस पर क्लिक किया, क्लिक करने के बाद देखो 250 रुपये दिखाई दे रहे हैं। क्या लिख रहा है, एडिंग रिसीविंग मनी इज़ डिसेबल, यू विल नॉट बी एबल टू ऐड रिसीव मनी इन योर वॉलेट टिल योर KYC डिटेल आर अपडेट, हाउएवर एग्जिस्टिंग बैलेंस इन योर वॉलेट कैन बी यूटिलाइज्ड अप टू द अवेलेबल बैलेंस। अच्छा ठीक है, मतलब मैं रिसीव नहीं कर सकता, ऐड नहीं कर सकता, कोई बात नहीं, मुझे ना ऐड करना है ना रिसीव करना है, भेज के देखना है। ठीक है, कि जा रहा है कि नहीं जा रहा है। वैसे भी मैं पेटीएम जो है बहुत कम यूज़ करता हूँ। ठीक है, तो ये भी देख लो, ये भी एक पंगा है भाई। ये सब कुछ हुआ है 15 मार्च के बाद। आप बहुत सारी सर्विस को यूज़ कर सकते हो पेटीएम के, पर इन्होंने बहुत जगह पे देख लो नोटिस के तौर पे सब कुछ बता भी रखा है। यहाँ भी एक नोटिस दे दिया है, ऊपर में भी देखो ये एक नोटिस दे दिया है। ये सारी नोटिस जो है आप अच्छे से देख लो, यहाँ पे भी स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, कि आपको KYC करना पड़ेगा। तो अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ जाता हूँ।
तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे अमाउंट एंटर करना पड़ेगा, वो मैं एंटर कर देता हूँ 250, ठीक है। ये 250 हो गए। प्रोसीड पे क्लिक करता हूँ। ये बैंक अकाउंट ऑलरेडी मेरा ऐड है, इसको सिलेक्ट करूँगा, अदरवाइज़ आप वहाँ से ऐड कर सकते हो, ठीक है। ये मैंने किया, सारी डिटेल आ गई। सेंडिंग मनी फ्रॉम वॉलेट टू दिस नेम, जो आपके बैंक अकाउंट में नाम होगा वो नाम आपको दिखाई देगा। प्रोसीड पे क्लिक करना है। जैसे ही आप प्रोसीड पे क्लिक करोगे थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, एक OTP आएगा, ठीक है। OTP यहाँ पे आया हुआ है, मैं देख लेता हूँ, ठीक है। OTP मैंने एंटर कर दिया है यहाँ पे, देख लो। अब मैं वेरीफाई पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। देख लो, ये देखो गाइस, मैसेज भी आ गया, इसको हटाओ और ये देख लो, मनी सेंड टू बैंक सक्सेसफुली 250 रुपीज़ 250 ओनली। व्यू डिटेल आप चाहो तो चेक कर सकते हो। अब जो मेरा यहाँ दिखाई दे रहा है अपडेट वॉलेट बैलेंस 0, मैं बैक करके भी आपको दिखा देता हूँ, देख लो। सब कुछ मैंने आपको लाइव आज दिखा दिया, कहीं पे कुछ भी इशू नहीं है। जो इशू था उसको भी ठीक किया, इसकी वजह से इसमें इशू आ रहा था, iOS अपडेट करना था, जिसकी वजह से मामला फंस गया था। पर मैंने सोचा नहीं, आज तो मैं कंप्लीट करके ही रहूँगा, चाहे वीडियो थोड़ा लंबी ही क्यों ना हो जाए, मुझे बताना है। देखो अब मैं वॉलेट में जाता हूँ, वापस से आ गया बैक करके मेन इंटरफेस पे। तो ये वॉलेट में जाऊँगा। अब यहाँ पे देखो बैलेंस जो है वो 0 दिखा रहा है ना, टोटल वॉलेट बैलेंस 0, ऐड मनी डिसेबल, साफ साफ हाईलाइट करके लिखा है। मतलब क्या है कि अभी आप वॉलेट में पैसे ऐड नहीं कर सकते हो और रिसीव भी नहीं कर सकते हो। उससे पहले आपको KYC कराना पड़ेगा, जैसे आप बैंक में एज़ यूजुअल कराते हो हमेशा, जो भी आप बैंक यूज़ करते हो उस बैंक में, तो वैसा ही कुछ फॉर्मूला है इसमें भी। तभी आप पेटीएम को अच्छे से यूज़ कर सकते हो, वॉलेट को यूज़ कर सकते हो, किसी को पैसे दे सकते हो, शॉप पे कहीं पे भी QR कोड स्कैन कर सकते हो। वो तभी होगा जब आप अपना KYC अप टू डेट कराओगे पेटीएम में। सो वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच गाइज़। ये पूरा प्रोसेस आपने देख लिया। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर देना। चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके जाना, ताकि इस तरह की और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको आसानी से मिलती रहे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।